मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जो क्वेश्चन भेजे थे बेटा वो चेक कर लें पहले। ईजेड चेक करो क्या डेजिग्नेशन है उनकी। पहला क्वेश्चन था इनमें से कौन कौन सा है जो जीआई दिखाएगा। चेक करो। फर्स्ट का ब्यूट 2 इन, यस या नो? यस। Yes. सेकंड पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, नो। ब्यूट 1 इन दिखाएगा, ब्यूट 2 इन, पेंट 1 इन नहीं दिखाएगा। पहला ब्यूट 2 इन है या ब्यूट 1 इन है? तो ब्यूट 2 इन आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड 2 एटम जो हैं वो डिफरेंट हैं। 2 एटम जो हैं वो डिफरेंट हैं। जब भी ये सिचुएशन है कि 2 एटम डिफरेंट हो तो वो दिखाएगा। सेकेंड पेंट 1 इन, ये चेक करो दिखाएगा या नहीं। फर्स्ट कार्बन पे दोनों क्या आ जाएंगे? H। अगर दोनों सेम है तो दिखाना चाहिए, नहीं दिखाएगा। सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। थर्ड 1 क्लोरो पेंट 1 इन, ये दिखाएगा। अगर मैं ये हटा के यहाँ H हटा के क्लोरीन लगा दूं तो फिर तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो दिखाएगा। इधर तो डिफरेंट है ही हैं, एक ये ग्रुप है प्रोपाइल, एक H है। इसमें भी इधर तो डिफरेंट थे, लेफ्ट साइड पे करना था। फोर्थ 2 क्लोरो पेंट 1 इन, नो। पेंट 1 इन, 2 पे क्लोरो, कंडीशन फर्स्ट वाले कार्बन पे दोनों H हैं तो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 2,3 डाइमिथाइल, चेक करो दिखाएगा या नहीं। ये दोनों सेम आ गए ना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे स्टार लगाया करो, स्टार लगा के उस पर देखा करो क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर नहीं है तो नो, अगर हैं तो यस, ठीक है। लास्ट इज पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ये स्टार लगा लिए, इस पे चेक करते हैं। एक एक H लगा है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों भी क्या हैं? डिफरेंट, तो अब दिखाएगा। तो ऐसे हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ऐसे ही सेकंड में पहला बताओ दिखाएगा या नहीं। यस, इसका हमें ईजेड करना था, क्या ईजेड कर सकते हो? Cl और H में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी दें? सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे क्या नाम दें? Z। सेकंड, क्या सेकंड दिखाएगा? सेम आगे, और ये Cl Cl सेम आगे तो दिखाएगा ही नहीं।
अगर दिखाएगा नहीं तो EZ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड बताओ, यस और नो, दिखाएगा EZ की है, क्या नाम आएगा, Z। किसे एक नंबर दिया, H को या मिथाइल को, मिथाइल को नंबर 1 Z आ जाएगा। फोर्थ दिखाएगा नहीं, C और N वाला क्या है ये, सिन या एंटी, ये दोनों डिफरेंट है बेटा, और ये दोनों डिफरेंट ऐसे मानते हैं कि एक लोन पेयर है, लोन पेयर को भी डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसे सिन और एंटी नाम दिया था हमने। ये कौन सा, सिन या एंटी, एंटी, दिखाएगा यस एंटी है, ठीक है। लास्ट ई में सिन है, दिखा रहा है। एफ में EZ करना है इसे, तो सिन एंटी तो सिर्फ इनमें है, N वालों में NOH होना चाहिए। सिस कह सकता हूं मैं इसे, सिस है। 1 नंबर बताओ किसे दें, H या OH, फिर से क्या होगा, ठीक है, Z है। कर लोगे, अब चेक करो, D और E को हमने सिन और एंटी तो लिख दिया, EZ मैंने कहा था सभी को कर सकते हैं हम, सिस ट्रांसफर या सिन एंटी हो। इसे E और Z कैसे करना है, इसके लिए एक फिफ्थ रूल बनाओ, जो 4 रूल लिखे थे, CIP रूल लिखे थे हमने। पहला रूल, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एटॉमिक नंबर, HOM है पहला रूल, हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकंड, आइसोटॉप में किसकी ज्यादा होती है हरमन, अगर आइसोटॉप्स हैं तो मास ज्यादा होता है, 2 हो गए। तीसरा, अगर पहला एटम सेम हो तो क्या करते हैं, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट सेम हो तो उससे नेक्स्ट एंड सो, ठीक है। और चौथा था कि एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो किसकी ज्यादा है, डबल की, क्योंकि डबल पे हम 2 बार कार्बन लगाते हैं, 2 बार डुप्लीकेट कार्बन एटम लगाते हैं। एक डबल है, एक ट्रिपल है, किसकी ज्यादा है, ट्रिपल, ठीक है। याद कर लिया था हमने। 5वां रूल एक और ऐड करो, लोन पेयर गेट्स लीस्ट प्रायोरिटी, लोन पेयर गेट्स लीस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर की सबसे कम मानी जाती है, क्योंकि लोन पेयर का कोई एटॉमिक नंबर है नहीं, ठीक है। लोन पेयर गेट्स लीस्ट प्रायोरिटी। अब तुम इन्हें करके दो मुझे सिन और एंटी, ये D को और E को EZ करके दो। इन दोनों में से किसके ज्यादा प्रायोरिटी है, कार्बन की या H की, लोन पेयर या OH, ठीक है। H और कार्बन, लोन पेयर और OH, लोन पेयर अपने आप लगा लेना है, तो ऐसे कर सकते, ठीक है। तो लोन पर इसमें से ऐसे कर सकते हैं डिसाइड, ऐसे। इसी में 6 पॉइंट और यहीं पे ऐड कर लो इंपॉर्टेंट बना के, इनकी प्रायोरिटी देखते हैं कैसे चेक होगी। अगर हमारे पास ऐसे मान लो 2 रिंग्स हैं, रिंग्स के केस में प्रायोरिटी कैसे चेक करनी है,
मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ एक रिंग है, यहाँ एक रिंग है, इन दोनों में से यहाँ एक रिंग है और यहाँ एक रिंग है। पहले इन दोनों में से लेफ्ट साइड करेंगे चेक, फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड पे पहले चेक कर रहे हैं। रिंग्स के केस में कैसे करें, हमें ऐसे अज्यूम करना है कि रिंग्स में इस कार्बन के ऊपर यहां से दो अलग अलग चेन्स बन रही हैं। कौन कौन सी चेन्स बन रही हैं? कार्बन के लिए एक बार आप क्लॉकवाइज ऊपर से घूमोगे नीचे आ जाओगे, एक ये चेन है। अगर नीचे से स्टार्ट करोगे चेन तो ऐसे बन रही है, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। और हमें दोनों चेन्स कंपेयर करनी पड़ेंगी क्योंकि हम सीक्वेंस देख रहे हैं कि किस नंबर पे आके हमें ज्यादा प्रायोरिटी वाला आइटम दिखेगा। तो इसे मुझे ऐसे इमेजिन करना है कि एक बार मैं क्लॉकवाइज सीक्वेंस लिखूंगा। अगर क्लॉकवाइज लिखूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 फिर से सेम आ जाता है। 1 पे क्या है? कार्बन। 2 नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। 3 नंबर पे क्या है? कार्बन। कार्बन। 4 नंबर पे क्या है? कार्बन। कार्बन। 5th पे फिर से कार्बन। ठीक है, 5th चाहे नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। 5th चलो नहीं लिखते, 4 तक लिख लें। आपको लग रहा है रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्लियर? ऐसे इधर अब एंटी क्लॉकवाइज लिखो, इसे 4 तक ही लिखना है, 5 मैंने काट दिया। अगर ये इधर से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता, इधर से सीक्वेंस स्टार्ट करता तो कैसे होता? 1 2 3 4। 1 पे क्या है? कार्बन। कार्बन। 2 पे कार्बन। 3 पे कार्बन। कार्बन। पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। अब दोनों चेन में से एक की भी चेन की प्रायोरिटी ज्यादा आ गई नीचे वाले से, तो हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब ये ऊपर वाला कार्बन दिखाया मैंने, ठीक है, इस पे जो ऊपर वाली चेन लगी है। अब नीचे वाली चेन की बात करते हैं। नीचे वाली चेन पे भी 2 चेन्स हैं, उस पे सीक्वेंस देखते हैं। पहले क्लॉकवाइज आप बता सकते हो मुझे? क्लॉकवाइज ऊपर से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करूं तो क्या क्या सीक्वेंस आएगा? कार्बन। 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 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन। कार्बन। 1 2 3। ठीक है, नीचे से करो। सेम आएगा सर। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। क्या किसी भी चेन में ऊपर वाले कार्बन में और नीचे वाले कार्बन में डिफरेंस है किसी चेन के सीक्वेंस में? सर ऊपर वाली फर्स्ट में। ऊपर वाले फर्स्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा, बोलो? सर ऑक्सीजन सेकंड पे है। ऑक्सीजन पहले आ गया, इसमें सेकंड पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन पहले आ गया सेकंड पे, ये सेकंड पे कार्बन है। ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो मैं फिर किसे एक नंबर दूं? ऑक्सीजन। ऊपर वाले को ऊपर एक वाले नंबर को। देंगे, ऑक्सीजन वाले को इसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसे। सेम वे में आपको इसे 2 चेन्स बना के लिखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो क्या कोई प्रायोरिटी डिसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए 6 पॉइंट भी हमने वेरी इंपॉर्टेंट उसी में ऐड कर लिया, कोई रूल्स तो अलग से नहीं है। रिंग्स का कैसे करना है? तो रिंग्स पूरी चेन ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है, वहीं से चले वहीं पे खत्म करना होता है। लेकिन एक बार क्लॉकवाइज सीक्वेंस लिखना होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर दोनों सीक्वेंस सेम ही आ रहे थे। एंटी क्लॉकवाइज बताना 1 इसे देना जहां से अटैच है, ठीक है।
वन CO, वन पे CO. कार्बन CO 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 CO, ठीक है। नीचे अगर नीचे से चलें CO CO CO, ठीक है, नीचे से भी सेम आ रहा है। चलो 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब फिर मुझे कंपेयर करके दो, नीचे वाले कार्बन भी लिखो। पानी लेके आना यार, वो कप में डाल के। क्या कोई डिसाइड कर पा रहा है कि ऊपर वाली रिंग सर, या ऊपर नीचे वाली वाली। रिंग ऊपर वाली सर सर। ऊपर वाली ज्यादा प्रायोरिटी आ रही है? नीचे वाली रिंग में ये अगर 1 है, फिर O, CO, फिर CCO. C, ठीक है। सेम नीचे भी होगा क्योंकि सिमेट्रिकली है रिंग। Yes, sir. फिर नीचे वाली को और ऊपर वाली में कहाँ कंपैरिजन हो रहा है तुम्हारा? 4th पे सर ऑक्सीजन आ रही है। 4th पे ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें 4th पे क्या आ रहा है? कार्बन। हम कहेंगे ऊपर वाला रिंग गेट्स हाई प्रायोरिटी, नीचे वाला रिंग गेट्स लो प्रायोरिटी, बिकॉज एट 4th नंबर in above ring there is oxygen that has more priority than carbon, ठीक है। तो ऐसे हमें डिसाइड करना होता है। ज्यादा से ज्यादा कभी रिंग्स देके कंफ्यूज करेगा तो रिंग्स का सीक्वेंस लिखना है, एक नंबर जहां से अटैच्ड है 2 बार लिखना है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी सीक्वेंस में आपको पता चल रहा है कि किसी भी सीक्वेंस में एक की प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है, तब उसे ज्यादा प्रायोरिटी दे देना, दूसरे को कम दे, ठीक है, हो जाएगा। फिर 2 रूल अलग से ऐड कर लिए हमने, लोन पेयर वाला हो गया। अब आप इजेड किसी को भी कर सकते हो, कैसा भी कंपाउंड। यस, फिर थर्ड देखो, नहीं एक भी चेन में आ गई प्रायोरिटी तुम्हारी तो हमें उसी से देखना होता है, दूसरी में जो मर्जी, ठीक है। यहाँ तुम्हें पहले ऑक्सीजन लिख गया जिस चेन में, मान लो 4 चेन्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वाले कार्बन में किसी भी चेन में ऑक्सीजन पहले है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या मानी जाएगी? ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे करना हूँ। और कोई क्वेश्चन दिया हुआ आपको देखना, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट भी था एक। Yes, sir. पहले थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शोइंग स्टार्टिंग विद लोएस्ट, पहले क्या लिखा है? स्टार्टिंग विद लोएस्ट, थर्ड की है किसी? Hydrogen. हाइड्रोजन। सेकंड NH3. NH2 नहीं करोगे तो फिर मैं अलग अलग क्लासें कर दूंगा, जो पढ़ने वाले उनको अलग निकाल लेता हूँ। मेरा सीधा वो है ना, जिसने जितना पढ़ना उतना पढ़ो, कोई मुझे जरूरी नहीं है धक्के से पढ़ाना। कल असाइनमेंट भेजा, डेली का काम डेली करो, ठीक है, नहीं तो शाम को अलग से बैच स्टार्ट कर दूंगा मैं तो, फिर तुम्हें फील भी होता है जल्दी से कि उनको कैसे अलग से पढ़ाया जा रहा है। पहला H, सेकंड बताओ NH3. NH2, थर्ड OH. OH, फोर्थ F. F, नेक्स्ट Chlorine. Cl ठीक है। चलो B का बताओ, CH3. CH3 CH2F. CH2F CH2S CH2Cl. Cl हरमन थर्ड का बताओ। क्वेश्चन कॉपी पे किए हो, तुमने किया है? नेक्स्ट बताना। गुड। OH, वेरी, एल्डिहाइड, फिर अमाइड और फिर एसिड, ठीक है। D, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। E, पहले
OH, नाइट्रोजन, NH या OH? NH2 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 NH2, फिर OH, फिर फिर I I, I फिर F। F ऐसे हो गया। और लास्ट इसके ड्रॉ करने थे, भी ड्रॉ कर लिए सारे। yes yes sir. sir, चलो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे आ जाओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में पहला कितने हैं रिंग Four. बनी हुई है बेंजीन? 4, 4। सेकंड में 2 2, 2। थर्ड में 2 2। फोर्थ में 3, 3। 3 फिफ्थ में 2 2। क्योंकि बाई साइकिलों का तो मतलब ही ये है 2 साइकिल, है ना। बाई साइकिलो आपको पढ़ा है ना नेमिंग में। तो इसका जहां भी बाई साइकिलो ऐसे बना हो उसका मतलब 2। 2 साइकिल का मतलब 2 रिंग्स। फिफ्थ का बाई साइक्लो है ये, इसे हम बाई साइक्लो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और इसका कितना होगा? 2 2, क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग्स हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2, 2 2। फॉर्मूले के बेस पे देखो नेक्स्ट, C3H6O का 1 1, 1 आ रहा है, गुड। इसमें भरना था बेटा N, आपको भरना है C3 के लिए पहले 3 3, 4 minus 2 3 4 -2, फिर प्लस 6 6, 1 -2 डिवाइड 2 प्लस कितना आएगा 1। 1 करो फॉर्मूले से। O का भी प्लस, O का एक्चुअली 0 ही हो जाता है 1, क्योंकि 2 -2 आएगा, ठीक है। ट्राई करो कितना आ रहा है। 1 1, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट C4H10 में 0 0 आ रहा है। नेक्स्ट 0, 3H7Cl में 0 आ रहा है। नेक्स्ट C4H8 में 1 आ रहा है। 1, C5H8 में 2 2 आ रहा है। C4H6 में 2 2 आ रहा है। ब्यूट-1 में 1 ब्यूट-1 में तो डबल बॉन्ड एक ही आएगा आई थिंक। 1 एक जगह भी डबल बॉन्ड है ना, चाहे फॉर्मूले से लिख के देखना। ब्यूटीन में 1 आएगा। C4H8 लिखना इसको, फिर करना। पेंटेन 2 ऑन चेक करो कहीं 1 डबल बॉन्ड आता है या नहीं। एक जगह डबल बॉन्ड आता है तो 1। लास्ट है फंक्शनल आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड कौन सा है? इसका कितना किया है? 1 फंक्शनल आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड 1। देखो ये कंफ्यूजन दिया है। आइसोमर में याद रखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं चेंज होते। हमने कंडीशन रखी थी कि जब आइसोमर बनाएंगे तो पाई बॉन्ड का ध्यान रखेंगे, उतना ही रखेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी में देख लेना है कि कितने पाई बॉन्ड है, एक। तो फंक्शन आइसोमर जैसे मर्जी बनाओ उसमें एक ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज कर दिया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और आइसोमर में कंडीशन है, तो कई बार ऐसे जानबूझ के देता है कि इसके मेटामर में बताओ, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। जितना पहले वाले कंपाउंड में है उतना ही रहता है, ठीक है। आगे टॉपिक कर रहे हैं। सर थर्ड एक्सप्लेन कर दो। थर्ड क्या है बेटा, बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, फॉर्मूला बोलो थर्ड का। सर रिंग है। थर्ड कौन सा कह रहे हो?
बताओ, भी बताना तो पड़ेगा। सर पढ़ी नहीं में से कह रहे हो? लास्ट तो क्वेश्चन है। साइक्लोब्यूटेन के बीच में रिंग, बीच तो में वो दो रिंग्स डाई। है ना, तो दो रिंग्स होंगी। दिस इज कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। दो रिंग, एक रिंग इधर है, एक इधर है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे हो। क्लियर है? जब भी बाईसाइक्लो लगे कि एक दो रिंग्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं, दो एटम के थ्रू, ब्रिज हेड के थ्रू, उनमें हमेशा दो रिंग्स मान के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 कहना होता है। और कोई समझना तुम लोगों ने? आगे टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने आज जीआई आगे कुछ एडवांस केस पढ़ने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, एक तो साइक्लिक कंपाउंड्स, एक एलीन्स लिख लो एक बार, और एक होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। इन तीनों में पहला है साइक्लिक में। कोई कंडीशन बताओ जीआई के लिए, मेन कंडीशन क्या है? मान लो तो मैं मल्टीपल का क्वेश्चन देता हूं, लिखो व्हाट इज मेन कंडीशन फॉर जीआई? मल्टीपल बॉन्ड। डबल व्हाट बॉन्ड। इज मेन कंडीशन फॉर जीआई? लिख लो ऑप्शन। ए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डी है नन। इनमें से एक ही आंसर है पहले तीन में से। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। Restricted rotation. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? रीजन, जब तुम कहते हो मल्टीपल बॉन्ड, इट मे बी डबल, मे बी ट्रिपल। ट्रिपल आ गया तो होती नहीं, कल बताया था, तो एक हट गया। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ डबल। साइक्लिक आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसी वजह से है क्योंकि डबल होना जरूरी नहीं है। हम पढ़ेंगे आज साइक्लिकल केन जो आएंगे उनमें आप देखोगे डबल बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि वन रिंग इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड। तो अगर एक रिंग हुई, एक डबल बॉन्ड, एक ही चीज है वो। ठीक है, इसलिए मेन कंडीशन है थर्ड वाला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल हो ना हो, जैसे इसमें साइक्लिक में यही रूल चलेगा। अगर मैं बात करूं साइक्लिक रिंग की, मान लो ये एक 4 मेंबर की रिंग है साइक्लोब्यूटेन, और इस पे यहाँ पे मिथाइल और एच लगे हुए हैं ऐसे। अब ये मिथाइल और एच एक्चुअली आपको ऐसे इमेजिन करना है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये प्लेनर है। अगर ये प्लेनर है तो हमें पता है भी इसका हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेगा? थ्री sp2 सिंगल बॉन्ड सारे sp, अल्केन है ये। अगर sp3 रखेगा तो इस पे जो दो एटम्स होंगे वो दो एटम ऐसे होंगे, वन इज अबव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन, क्योंकि टेट्राहेड्रल में एक टाइम पे दो एटम एक प्लेन में हो सकते हैं, तो वन इज अबव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन। ठीक है, अगर ऐसे है, मान लो ये अबव द प्लेन मिथाइल है, नीचे वाला एच है, अब ये मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, डिपेंड करता है दोनों मिथाइल ऊपर आ गए तो सिस, एक ऊपर आ गया एक नीचे चला गया तो ट्रांस, तो इट मे बी सिस
मे बी ट्रांस, लेकिन हम इसे रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये मिथाइल मैं ऐसे बीच में रोटेट करके नीचे है, मान लो ट्रांस, मैं कहता हूँ कि रोटेशन हो रही है, अगर मैं रोटेट करके ऊपर ले आऊं फिर तो ये आइसोमर है नहीं, लेकिन रोटेट कर नहीं सकता। क्यों? अगर मैं रोटेट रेस्ट्रिक्टेड है साइक्लिक रिंग की वजह से, अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो आप इसे ऐसे इमेजिन करो कि अगर सेम साइड पे दिखाए हुए हैं मिथाइल, इसे सिस कहना है, अगर इसी को ऐसे ऑपोजिट साइड पे दिखा दें तो इसे क्या कहना है? ट्रांस। इट मींस अल्केन्स कैन आल्सो शो GI बट साइक्लोअल्केन्स, ठीक है? साइक्लोअल्केन्स कैन शो GI, स्ट्रेट चेन अल्केन्स कैनॉट शो GI। तो यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो डबल बॉन्ड, बट क्या है? restricted rotation. Rotation. There is no double bond but restricted rotation. तो इसलिए मैंने ऊपर लिखवाया कि कल को ऐसा मल्टीपल आ जाए, क्योंकि डबल बॉन्ड तो तुम्हें याद रहता है, तुम्हें कहेगा कि एक बताओ तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है। ये चलता है प्लग इन्वर्टर पे? ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो साइक्लिक रिंग्स में करके देखते हैं। ये पहला केस था, आप इसे कह सकते हो सिस और इसे कह सकते हो ट्रांस। सेकंड, सेम वे में इसे कैसे कैसे दिखाते हैं देखो, कई बार ऐसे दिखा देगा, ये साइक्लो पेंटेन है, चेक करो क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिख रहे हैं तुम्हें? पहला क्या है और Cis. सेकंड क्या है? Trans. इनमें ये भी मैटर नहीं करता कि सात सात Trans. कार्बन पे हैं या 1,3 पे हैं या 1,4 पे, कहीं भी हो। तुम्हें ऐसे इमेजिन करना है कि पूरी रिंग है, एक प्लेन है, उसमें कहीं भी दो एटम, चाहे साथ साथ हैं, चाहे 1,3 हैं, चाहे 1,4 हैं, सेम साइड पे हैं तो सिस, ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस। हमें ये भी मैटर नहीं करता कि साथ साथ होने चाहिए कहीं भी, ठीक है? क्योंकि रिंग, जैसे मैंने एक कॉपी दिखाई आपको, रिंग ऐसे है, ये ऐसे प्लेन में पड़ा है। अब इस प्लेन में दो एटम्स, दो मिथाइल हैं या दो क्लोरो हैं, ये दो क्लोरो यहाँ एक और यहाँ एक, 1 और 2 पे हो जाए तब भी सिस ट्रांस दिखाएगा, या तो ऊपर या फिर ऐसे एक ऊपर एक नीचे। 1,3 पे हो जाए तब भी दिखाएगा। तो इनमें डिस्टेंस कितना है इट डजंट मैटर, आपको बस ये मैटर करता है कि पूरी रिंग में आपको दिखना चाहिए कि ये सेम साइड पे मिथाइल है, ये क्या है ऑपोजिट साइड पे। तो हम पहचान सकते हैं एक सिस होगा, एक क्या होगा, ट्रांस होगा। कर लोगे? थर्ड ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार वो साइक्लिक में भी कंफ्यूजन देता है हमें। ऐसे देखो, क्या ये दिखा सकता है? क्या ये मिथाइल ऊपर नीचे हैं? तो देख लेते हैं। पहले तो ये जो कार्बन है, चलो मैंने एक नंबर दे दिया 1 ऊपर वाला, नीचे वाला 2, इन्हें 1 और 2 देके पहले तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता करो। पहले हम ये पता करेंगे कि क्या मिथाइल ऊपर नीचे है भी या नहीं। sp2 1 डबल बॉन्ड sp2, अगर ये 1 डबल बॉन्ड sp2 है तो बताओ क्या ये तीनों कार्बन, एक इधर कार्बन है, एक ये मिथाइल और एक ये, क्या ये सेम प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है? Same plane Same में. plane. का मतलब प्लेनर होता है, इसका मतलब ये सारे का सारा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है। इसका मतलब मिथाइल और मिथाइल की पोजीशन क्या मैं हिला सकता हूँ? ये तो हमेशा ऐसे फिक्स्ड हैं, ऐसे ही रहेंगे। क्या इनमें ऊपर नीचे होगा? नहीं No. होगा। तो उल्टा यहाँ अगर डबल आ गया, दिस
डबल इज इक्वल टू ट्रिपल, क्योंकि एक रिंग भी तो है ना, तो डबल में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ नो चाहिए। तो सिंगल हो, साइक्लोअल्केन हो तो होगा, लेकिन साइक्लोअल्कीन हो तो नहीं होगा। हाँ, इसी में आपको ऐसे दिखा देता, स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहा मैं कोई, हमें पूछता बताओ क्या ये दिखा सकता है। तो जो मिथाइल Yes. लगे हैं आपको ऐसे देखना है कि क्या ये मिथाइल ऊपर नीचे हो सकते हैं। Yes, sir. यस Yes, sir. यस, क्यों? Sir, sp3 है, अब जो hydrogen. sp3 है ना, उसने ऐसे दिखा दिया, मुझे पता है कि ये वाला कार्बन sp3 है, इस पे एक H भी है, ये वाला sp3 से एक H भी है, तो मैं अपनी तरफ से इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे कर लें, यहाँ पे एक बार CH3 ऊपर, एक बार CH3 नीचे। इसका मतलब एक कंडीशन लिख दूं ऐसे कि Gi तब होएगी अगर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसकी वजह से Gi है, अगर वो किस कार्बन पे लगा हो, sp3, sp2 पे नहीं, ठीक है। इट मीन सब्स्टिट्यूएंट जस्ट साइड चेन कहाँ होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी ऑन कौन से कार्बन, sp3 कार्बन sp3. इन रिंग। डबल बॉन्ड वाले पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसे देखने की जरूरत नहीं है, वो आपका सिस्टम बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसे आ गई, तो sp3 पे होना चाहिए, sp2 पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड तो रिंग में रेयर ही आता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब रिंग स्टेबल नहीं है, 180 का एंगल हो जाता है, और रिंग में कभी भी 180 का एंगल नहीं है। क्लियर है? अब देखो इसमें आपको सिस ट्रांस बताना है या नहीं, एग्जांपल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसे लिखना है नाम, सिस है या ट्रांस है, अगर है तो लिखो, नहीं तो लिख दो, नहीं दिखाएगा। पहले फर्स्ट टू देखो, फर्स्ट वाला क्या है, Cis. सिस। Cis. Cis. क्या सेकंड वाला सिस कह सकता हूं मैं? नो सर No, sir. No, sir. तो ये क्यों नहीं दिखाता अभी? टू क्लोरीन Sir, Same दोनों atom, side same है। same atom. अगर दोनों सेम हैं, these two are similar, तो सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो पहली कंडीशन रिस्ट्रिक्टर रोटेशन है, लेकिन सेकंड कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। थर्ड में बेटा ये वाले जो ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब होता है ये वेज होता है। ये वाला जो ऐसे डार्क साइड दिखाते हैं ना ऐसे, इसे कहते हैं वेज, और इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला अबव द प्लेन है, Above. और ये जो ऐसे डैश रिप्रेजेंट करते हैं इसे कहते हैं डैश, ये रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन है। तो कई बार ऐसे ऊपर नीचे ना दिखा के ऐसे लगा दे तो आपको खुद पहचानना है। तो इमेजिन के इसमें कौन सा, इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप है जो ऊपर है रिंग के, Methyl. CH3, इधर H, H. Hydrogen. CH3 इधर ऊपर है इधर नीचे है, तो इसे फिर क्या कहेंगे? Trans. 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 तो इसे डैश एंड वेज फॉर्मूला कहते हैं, डैश एंड वेज। खासकर sp3 कार्बन के ऊपर एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन दो रहेंगे, तो उन्हें कई बार रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डार्क वाला वेज और डैश वाला से हमें अपनी स्टेटमेंट पढ़ी। मेन कंडीशन फॉर Gi डबल बॉन्ड नहीं है, हमें कभी आ जाए भी डबल बॉन्ड में और मे नॉट बी प्रेजेंट,
बट मॉलिक्यूल शोज GI, इज इट ट्रू और फॉल्स? हम कहेंगे ट्रू रिसाइक्लिक में। या फिर जैसे आपको MCQ बताया कि दोनों चॉइसेस हैं, आपको दिया डबल बॉन्ड, आपको दिया रिस्ट्रिक्टेड, आपने डबल बॉन्ड टिक कर दिया, वो गलत हो गया। ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, देखना 18-17 में, ये 4 ऑप्शन देके बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि डबल बॉन्ड ही बुक्स में लिखा रहता, डबल बॉन्ड ही पढ़ाया जाता था, दोनों ही दे दिए। तब से डबल बॉन्ड काट दिया, मेन कंडीशन क्या कर दी? रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ऐसे आप कर। सेकंड चलते हैं एलीन्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलीन्स। एलीन्स किसे कहते हैं? एलीन्स हम किसे कहते हैं? कई बार डबल बॉन्ड कंजक्टिव आते हैं। कंजक्टिव का मतलब होता है नहीं, साथ साथ कॉन्टिन्यूअस। अगर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस ऐसे आते हैं तो इन्हें कहते हैं कंजक्टिव। और हमें पूछेगा बताओ इज इट सिस और ट्रांस? हमें क्या लग रहा है देखने से? सिस लग रहा है, बट आंसर इज इट डजंट शो, इट डजंट शो GI। जबकि यही वाला ऐसे देगा। रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले हम समझ लेते हैं चीज क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है। इसमें वो कहता है सिस है। अब ये चीज हमारी समझ से तो बाहर है अभी, कि वही चीज ऊपर लिखी है वैसा ही नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर कह रहा है दिखाता ही नहीं GI, नीचे कह रहा है क्या है? सिस ट्रांस है। इन्हें हम कहते हैं कंजक्टिव डबल बॉन्ड्स, एलीन्स कहा जाता है। और इनके बारे में अगर चेक करें कि ऐसा क्यों है, तो एक्चुअल में ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं इवन नंबर 1 और 2, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उनमें लिखना है नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर 3 डबल बॉन्ड है या और नंबर डबल बॉन्ड है, और नंबर पाई बॉन्ड्स, उनमें दिखाते हैं। तो इसकी पहचान हमें ऐसे की कि इवन नंबर और नंबर दो तरह के एलीन्स हैं। इवन नंबर वाले तो नहीं दिखाएंगे, ओड वाले दिखाएंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों में एक्चुअली प्लेन का डिफरेंस है। ये पहला इतना हिस्सा, इसका प्लेन मान लो प्लेन ऑफ बोर्ड है, XY प्लेन है, लेकिन इसका हिस्सा जो है ये वाला इतना हिस्सा, ये XY प्लेन नहीं है, ये ऐसे है बाहर की तरफ। इसका जो प्लेन है दैट इज XZ या YZ। ऐसे प्लेन ही अलग अलग हो जाते हैं। जब भी एक डबल बॉन्ड के बाद दूसरा डबल बॉन्ड आता है, उनके प्लेन चेंज होते जाएंगे, प्लेन अलग अलग होते जाएंगे। कैसे, क्यों होते हैं, इस पे भी आते हैं, पहले समझो। ये कहता है जब एक डबल बॉन्ड आएगा, मान लो उसका प्लेन ये है, जब इसके साथ दूसरा डबल बॉन्ड आएगा तो ऐसे हो जाता है परपेंडिकुलर। फिर तीसरा आएगा, फिर ऐसे हो जाता है। अब मान लो पहला ये था, दूसरा ये है, यहाँ पे मिथाइल है इस प्लेन में, यहाँ मिथाइल है इस प्लेन में, क्या इन्हें मैं सिस या ट्रांस कह सकता हूँ? ये मिथाइल तो ऊपर या नीचे सेम ही डिस्टेंस रखता है। जब ऐसे सेम प्लेन में होते तब मैं कह सकता था। इसका मतलब एक कंडीशन और है कि जो दो मिथाइल हैं, एक मिथाइल और एक मिथाइल इधर, अगर वो दो मिथाइल दोनों सेम प्लेन में हैं, फिर तो सिस ट्रांस शो होएगी। जैसे ये हैं, तुम इसे ऐसे दिखा रहे हो, एक इधर है एक इधर है, ऐसे, क्या ये सिस ट्रांस होगा? नहीं होगा। नो सर। ठीक है, इसका मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए,
और ये प्लेन चेंज की होते हैं, पहले इसे समझा देता हूं। एलीन्स में पहला केस कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला केस। फर्स्ट केस है इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें हमने देखा कि जो एटम्स हैं अलग अलग लास्ट पे लगे हुए हैं, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। एटम्स आर नॉट इन सेम plane, so can't show GI। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 3 कार्बन, क्या तीनों का हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो? क्या क्या है? पहले का sp2 सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3, पाई तो नहीं काउंट करते। कार्बन के लिए एक फॉर्मूला था, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा। तो पहले में 3 सिग्मा है तो sp2, दूसरे में कितने सिग्मा है? 2 तो sp, तीसरे में कितने सिग्मा है? 3 3, तो sp2। तो मुझे कार्बन जो ड्रॉ करना है, एक sp2 एक sp। पहला sp2 कार्बन का मतलब ये है कि पहला कार्बन 3 sp2 हाइब्रिड्स हैं। एक इधर sp2 है जो H के साथ बॉन्ड करेगा, एक इधर sp2 है, एक इधर sp2 है। ये तीनों हाइब्रिड्स हैं, कौन से? sp2। मान लो z एक्सिस के लॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिसके लॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। अगर z के लॉन्ग सिग्मा बनता है, इसका मतलब जो sp2 में से एक s है, 3 p होते हैं किसी एटम में, 3 p में से px, py, pz। z अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने में हम लेते हैं तो या तो px बचेगा या फिर py, z लग जाएगा बीच में। इसका मतलब यहाँ जो p बचा वो p परपेंडिकुलर है, लेकिन वो p जो परपेंडिकुलर है वो इधर px होगा इधर py होगा, pz नहीं होगा भी, क्योंकि हमने pz क्या ले लिया? इनमें ले लिया, है ना। ये प्लेन मैं क्या बना रहा हूं? फिर आपकी इच्छा, आप pz छोड़ भी सकते हो। अगर मैं इसे xy प्लेन बना दूं तो pz छोड़ दूंगा, अगर इसे xz प्लेन बना दूं तो y छोड़ दूंगा, yz प्लेन बना दूं मींस एक p मुझे छोड़ना पड़ेगा। मान लो मैंने चलो yz प्लेन ले लिया। अगर yz प्लेन है तो आप ऐसे मान के चलो कि p2 मैंने ले लिए। कौन कौन से p कंज्यूम हो गए? y एंड z। कौन सा बचा? तो यहाँ px बचा हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर p है, ये p कौन सा है? px। ठीक है। अब सेकंड कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp sp का मतलब उसमें 2 p छोड़ने हैं मुझे, 2 तो sp ऐसे इधर बॉन्ड बना लेंगे, 2 p मुझे छोड़ने हैं। लेकिन क्योंकि z मैंने मानना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चल रहा है, तो बताओ जो p मैं छोड़ूंगा क्या वो z हो सकता है? no sir No, sir. इट मीन यहाँ जो p छोड़ेंगे वो कौन कौन से होंगे? एक xy होगा px इज पैरेलल टू px, ये px है। और एक कौन सा होगा? py, है ना। ये बात समझ आ रही है? अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते थे हम, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने वाले क्वेश्चन कई करवाए थे आपको, तो फिर मैंने 2 छोड़ दिए, एक px छोड़ दिया, एक py छोड़ दिया। ब्लू वाला py है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, लेकिन चलो मैंने स्लैंडिंग पोजीशन पे दिखा दिया, इट मींस ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है। अब आगे वाला कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp2 sp2 में से फिर से एक p मुझे छोड़ना है। pz तो मैं छोड़ नहीं सकता, pz तो छोड़ नहीं सकता। कौन सा छोड़ सकता हूं? क्या x इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, px या py, या एक ही ऑप्शन है छोड़ने के लिए? ध्यान से देखो, इसने बॉन्ड भी बनाना है। कौन सा ऑप्शन है? px px तो इधर बॉन्ड बना गया, ये PX. देखो px तो बन चुका। इसने क्या किया? px ने px के साथ बॉन्ड बना लिया। अब आगे वाले ने बॉन्ड बनाना है, py मजबूरी होगी ना, तो इसे py छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अगर py है तो वो इसका ध्यान रखेगा।
Z तो चलो छोड़ ही नहीं सकता था, इसे पी वाई छोड़ना पड़ेगा। पी वाई और पी एक्स में ऑप्शन है, तो पी वाई इसने छोड़ दिया ऐसे ब्लू वाला, और इनमें ये ऐसे हैं एक्चुअली पी वाई ऐसे परपेंडिकुलर, ये दोनों सेम प्लेन में थे, ये परपेंडिकुलर हैं, ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना गए। ठीक है, अगर वाई मैंने छोड़ दिया तो ये प्लेन बता सकते हो, ये प्लेन कौन सा बचा? XZ. वाई तो ऊपर छोड़ दिया तो एक्स जेड बचा, इट मीन ये वाला प्लेन कौन सा बचेगा? एक्स जेड। ये वाई जेड था, ये एक्स जेड है, क्या प्लेन सेम हो गए? No, नहीं sir. हुए। इसका मतलब ऐसे, दिस इज मान लो एक्स, दिस इज वाई प्लेन, दिस इज जेड प्लेन, है ना? जेड इज लाइक परपेंडिकुलर, या कोई भी मान लो, इसका मतलब हम समझ गए कि सेम प्लेन तो है नहीं। ये प्लेन ऑफ बोर्ड मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, पूरे का पूरा जो बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब एक हिस्सा एक्स वाई प्लेन में है, ये वाला हिस्सा, दूसरा तो उसमें है नहीं। दो प्लेन का मतलब ऐसे होगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो मैंने आपको इमेजिनेशन करवाई वो सही है, वो ये वाली होएगी ऐसे, ये दो प्लेन ऐसे आ जाएंगे परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो चेक करो क्या ये सिस्टम दिखा सकता है कि एक यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे ऐसे, है ना, और एक यहाँ पे मिथाइल लगा है ऐसे, ये तो No, सेम ही sir. डिस्टेंस होगा ना यहाँ से। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो दे कैन नॉट शो सिमेट्रिकल। ठीक, लेकिन अब जब आगे जाऊंगा मैं, आगे फिर से प्लेन, क्योंकि हर बार इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक डबल बॉन्ड बनेगा प्लेन आपका चेंज होता जाएगा। अगर पहला ये प्लेन है वाई जेड, दूसरा ये प्लेन एक्स जेड, तीसरा कार्बन जो नेक्स्ट आएगा उसके बाद वाई तो यूज हो गया, वाई यूज हो गया तो उसके पास एक्स होगा यूज करने के लिए। अगर एक्स यूज करने के लिए ले लिया तो पीछे प्लेन क्या बचा? एक्स वाई जेड में से एक्स निकाल दो, YZ. वाई जेड का मतलब ये भी वाई जेड, फिर से सेम आ गया। इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पहला डबल बॉन्ड कॉपी में आपके, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा फिर से ऐसे, चौथा ऐसे। अब मुझे एटम सेम प्लेन में चाहिए, तो सेम प्लेन में मेरा पहला और तीसरा आएगा। पहला और तीसरा मींस ओड नंबर। तो यहाँ देखते हैं, अब ये इवन नंबर थे तो डिफरेंट प्लेन है तो नहीं है, लेकिन ओड नंबर है तो 1 2 3, पहला और तीसरा क्या है? सेम प्लेन। दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये दोनों सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में तो ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं। इनमें क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे है तो सिस, ऑपोजिट है तो ट्रांस। ठीक है, इसका तुम्हें इसे ऐसे इमेजिन करना है कि जब भी एक डबल बॉन्ड आएगा उससे प्लेन आपका चेंज हो जाएगा। इट मींस फर्स्ट केस में लिख लो, फर्स्ट केस क्या हो गया? एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन। और सेकंड केस लिख लो, इसमें कितने इवन नंबर थे? सेकंड केस बना के लिख लो, सेकंड केस क्या है? और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मीन एटम्स आर इन डिफरेंट प्लेन। सेकंड केस बना के लिख लो, सेम सॉरी, और नंबर में किसी का माइक फोन है, और नंबर में atoms are in same plane so it can show GI। can show मैंने इसलिए लिखा भी वो कंडीशन तो है ही है कि एक ही कार्बन पे दोनों ही क्लोरीन आ जाए, फिर थोड़ी ना दिखाएगा, फिर तो जो मर्जी हो, है ना? तो वो कंडीशन तो हमेशा रहेगी। क्लियर है? अब इन्हें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें खुद पहचानना है, बस तुम्हें काउंटिंग करनी है। डबल बॉन्ड 1 2 3 4 काउंटिंग करनी है। काउंटिंग के बाद इवन है तो तुम कह दो नहीं है, ओड है तो तुम्हें देखना है, फिर सिस है या ट्रांस है। ठीक है, अब आपको काउंटिंग करके पता लगाना है। एग्जांपल देखो, मान लो पहला केस, बताओ ये सिस ट्रांस है या जीआई? दिखाता नहीं है, ऐसे करना है आपने। कितने भी लगा दूं इससे क्या फर्क पड़ता है ना? आपको जब एक चीज समझा दी तो आपको काउंटिंग करनी है बस। इवन है तो लिख दो, दिखाएगा नहीं, ओड है तो दिखाएगा,
दिखाएगा तो फिर पहचानना भी है कि सिस है या ट्रांस। हो सकता है दोनों दिखाते हो, मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तुम काउंटिंग कर लो। पहले में कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5। 5 वाला ओड है, दिखा सकता है या नहीं? पॉसिबल है। पॉसिबल है तो फिर देखते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन क्या है सेम साइड पे, तो क्या होगा? सिस। ठीक है, इसमें काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वाला ओड है तो पॉसिबल है। फिर देखते हैं क्लोरीन क्लोरीन सेम सिस है। हाँ, यहाँ 10 आया था तो नॉट पॉसिबल, तो ऐसे हम एलीन से कर सकते। हो जाएगा बेटा ये। अब इसका सिंपल क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आता है कि बताओ ऐसे 4 मॉलिक्यूल देके कि कौन से 2 क्लोरीन सेम प्लेन में है, कौन से 2 क्लोरीन डिफरेंट प्लेन में है। तो वो भी सेम ही है। अगर आपका ओड आता है तो ये क्लोरीन सेम प्लेन में है, अगर इवन आता है तो डिफरेंट प्लेन। तो केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। इतना पढ़ के आओ। और स्पाइरिन रह गया, वो हम इसी से कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल बताता हूँ। इतना पढ़ के आओ। आज शाम को जिसने डाउट लेने आयनिक इक्विलिब्रियम का क्लास है 6 बजे, एनावस्थी का, सॉरी केमिकल का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। किसमें? नहीं, पी वाई के लिए पी वाई ले लिया, तो इसमें तो 2 पी लेने हैं ना। अब आपके पास 3 ही पी हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर इसमें पी वाई आ गया तो बाकी दोनों इसमें चले गए। ठीक है, तो ऐसे फ्री नहीं रहेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने में लग जाएगा।